Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what challenges did you face in your past and how you can make your present and future better. So basically हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपने कौन से challenges अपने पास्ट में देखे हैं. पास्ट जो आपका पास्ट गुजर चुका है, जो कल आपका गुजर चुका है, उसमें आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए थे अपनी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, करियर लाइफ हो या कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ का, उसमें क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे और अब आप अपने प्रेजेंट में और फ्यूचर में ऐसे क्या चेंजेस कर सकते हैं या एडवाइस आपको मिलेगी जिसके थ्रू आप अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट को एंड अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं. ऑलराइट गाइस, सो एंड यस, जैसे कि मैंने बोला पास्ट, ऑफ कोर्स आज जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वो कल को हमारा पास्ट बनेगा. तो अगर हम कोई चेंजेस करते हैं अपनी लाइफ में आज से, राइट, तो हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा और जब हम अपने फ्यूचर में पहुंचेंगे तो वो हमारा आज होगा, राइट, और जब हम आज का देखेंगे तो वो हमारा कल होगा. तो आप समझ रहे हैं मेरी बात, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब को रिलेटेड है, राइट. तो हम देखेंगे इस रीडिंग में कि आपने ऐसे कौन से चैलेंजेस फेस किए अपने पास्ट में और क्या आप कर सकते हैं जो आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेटर हो. इसमें हम यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेंगे एंड देन फिर हम एंजल्स मैसेज भी लेंगे और स्पेशल चैनल मैसेजेस जो कि मैंने यूनिवर्स की गाइडेंस में बनाए हैं वो भी हम लेंगे. ऑलराइट गाइस, so be positive and this is a collective and general reading. Alright, so if it's resonate with your situation, please take it, otherwise leave it for other people. Alright, divine, please guide me. जो मेरे viewers हैं, those who are watching this reading right now, what challenges did they face in their past? What challenges they face in their past? Okay. So 5 cards are guys, so I'm taking one more. Okay. Okay. एंड बैक ऑफ डेक है किंग ऑफ कप्स. सो अगर मैं बैक ऑफ डेक की बात करूं और व्हाट डिड यू व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इन योर पास्ट, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड होता है ना बैक ऑफ डेक, ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड, हमारी इनर वॉइस को शो करता है. सो कहीं ना कहीं आप इस पोजीशन में थे एक टाइम पे, आपका एक रुतबा था, आपकी एक रेपुटेशन थी जो सडनली मतलब कहते हैं ना कि एक साथ वो चीज गिर गई. आपका रेपुटेशन, आपकी वैल्यू, आपका जो आपने सोचा था कि आपके आपने ये चीज अचीव करनी है, सडनली आपके लाइफ में रुकावटें आ गई और आप इस पोजीशन से सीधे कहते ना एक लेडर आपने चढ़ा था, एक सीढ़ी आपने चढ़ी थी, आपने बहुत मेहनत की थी अपनी लाइफ में और आप गिरते चले गए, राइट. तो ये आपकी कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में ये थिंकिंग चल रही है कि मैंने बहुत मेहनत की थी अपने पास्ट में, और पास्ट की ही थिंकिंग मैं बता रही हूँ. कहीं ना कहीं आपके मन में उस टाइम पे ये चल रहा था कि मैंने बहुत मेहनत की है लेकिन उसका रिकग्नाइजेशन मुझे नहीं मिला, या फिर मैंने जैसे जो आपने मेहनत की थी सडनली आप टॉप पे जाने के बजाय बॉटम में आ गए, राइट. तो कहीं ना कहीं आपकी ये थिंकिंग चल रही है, ये अनकॉन्शियस माइंड की थिंकिंग थी आपकी पास्ट में. तो अगर हम आपका चैलेंजेस देखें, और वो चैलेंज ही है गाइस कि आपने पास्ट में अपना इतना कहते ना कि किसी चीज को पाने के लिए आपने मेहनत की एंड देन वो चीज नहीं मिली, या पहुंच के वो चीज आपको नहीं मिली, राइट. आप वहां तक पहुंच गए, वो चीज आपने देखी एंड देन सडनली आप
बिल्कुल जमीन पे आ गए आप। अब आपको फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी ऐसी आ रही है गाइस कि आपने बहुत मेहनत की थी। अगर मैं कार्ड्स की बात करूं तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, हाई प्रिस्टेस, द सन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल है ना, तो जो कार्ड्स मुझे बताएंगे मैं वो ही बताऊंगी गाइस। मैं कोई शुगर कोट नहीं करती हूँ और ना ही मैं झूठ बोलती हूँ कि अगर कार्ड्स अच्छे हैं तो मैं गलत बोलूं, नहीं गाइस। और ना अगर कार्ड गलत है तो मैं शुगर कोट करके अच्छा बोलूं, नहीं गाइस। मैं जो कार्ड से और जो इंट्यूटिवली मुझे मैसेजेस मिलते हैं मैं वो ही कन्वे करने की कोशिश करती हूँ। सो गाइस, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इन योर पास्ट? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप अपनी लाइफ के मैजिशियन थे। एक टाइम पे आपने सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में वो मैजिक करूंगा या करूंगी अपने हर एक एरिया में, लाइक वेदर इट्स योर स्टडी, वेदर इट्स योर करियर। आपने कोशिश की, आपने ट्राई किया, बट वो चीज कन्वर्ट नहीं हो पाई। आपने इतने चैलेंजेस फेस किए अपने अपने आप को मैजिशियन बनाने में। आपने हर इंसान के ताने सुने हैं, हर इंसान की नेगेटिविटी झेली है। आपने अपने आप को इस तरीके से एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व कर लिया था। आप कंफ्यूज भी रहते थे अपने करियर को लेके, अपने लव लाइफ को लेके। कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ को अप एंड डाउन देखा है पास्ट में। मैं बताऊं, ऐसे ऐसे चैलेंजेस देखे हैं गाइज आपने, जहां आपके पास इनकम बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आपने अपना गोल नहीं छोड़ा, आपने अपना फोकस नहीं तोड़ा। अगर आप स्टडीज कर रहे थे तो आपके पास, अगर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे होता है ना कि हम फ्रेंड सर्कल्स में हमारा पीयर प्रेशर ऐसा होता है कि हमें कहीं बाहर जाना होता है या मूवी देखना होता है, रेस्टोरेंट में जाना होता है, वो सब आपने इसलिए अवॉइड किया, इसलिए नहीं किया बिकॉज आप अपने पेंटिकल्स को लेके, अपने करियर को लेके बहुत फोकस थे। कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उस टाइम पे अच्छी नहीं थी, चाहे आपकी या आपकी फैमिली की। सी, अगर आप स्टूडेंट है ऑब्वियस सी बात है आप अपनी फैमिली पे डिपेंड होंगे। और अगर मैं आपके करियर की बात करूं और दोस्त हु आर अर्निंग, राइट, तो आपके पास्ट में ऐसा हुआ है कि आपने एक एक पेनी को सेव किया है बिकॉज आप नहीं चाहते थे कि वो सेविंग्स, मतलब आप चाहते थे कि वो जो सेविंग्स है आपके आने वाले प्रोजेक्ट पे काम आए, आपके आने वाली लाइफ में काम आए। अगर आप इस मिशन में फेल हो गए जिसमें आप जगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, आप कहीं ना कहीं गाइज आपने ना अपने आप को मैजिशियन की तरह क्रिएट किया है। अभी आपने ऐसे चैलेंजेस देखे हैं जहां लोगों ने आप पे विश्वास नहीं किया था, लोग आप पे ट्रस्ट करना बंद कर दिए थे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग आपको ब्लैक शीप, अपनी फैमिली का एक कहते हैं ना डार्क चैप्टर मानने लगे थे। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, कहीं ना कहीं वो बहुत शाय थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में कहीं ना कहीं ड्रीम था इस चीज को लेके कि हाँ मैं ये चीज करूंगी। तो वो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। आप इंट्रोवर्ट भी हो सकते काफी फीमेल्स मेरी जो ये रीडिंग देख रही है, वेदर दे आर मैरिड और सिंगल, इंट्रोवर है लेकिन मैजिशियन पावर थी आपके अंदर। तो कहीं ना कहीं आपने ये फेस किया। आपके ड्रीम्स बहुत अच्छे, लाइक कहते हैं ना, आपके ड्रीम्स बहुत थे, आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप कन्वे नहीं कर पाते थे। ये जो कार्ड है हाई प्रिस्टेस, अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो आपने ऐसे ऐसे चैलेंजेस अपने पास्ट में देखे हैं गाइस जहां पे आपको इंट्यूटिवली डाउनलोड्स होने लगे थे। अब मैं इसको पॉजिटिवली बोल रही हूँ गाइस कि डाउनलोड जब हमें होते हैं, तब हमें यूनिवर्स का साथ होता है, हमें डिवाइन का साथ होता है, राइट, गॉड हमारे साथ होते हैं। तो आपको ऐसे ऐसे डाउनलोड्स होने लगे जहां आप, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट थे तो आप कन्वे नहीं कर पा रहे थे अपने डाउनलोड्स को, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अपने डाउनलोड्स को। आपने ऐसे ऐसे चैलेंजेस देखे हैं गाइस जहां पे आपको कुछ पता चल गया, चाहे वो आपकी फैमिली को लेके, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, चाहे आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पाउस को लेके कुछ चीजें आपको पता चल गई, लेकिन ड्यू टू योर नेचर, ड्यू टू योर हेजिटेशन नेचर, जो कि आप बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हो, आपको पसंद नहीं है लोगों से बात करना, उस टाइम पे पसंद नहीं था लोगों से बात करना, तो वो आप कन्वे नहीं कर पाते थे। आपकी लाइफ में गाइस ये जो कार्ड्स है ना, मैं अगर सही बताऊं तो इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अगर मैं इसको अगर मेरी रीडिंग प्रेजेंट
पॉइंट पे होती तो गाइस ये कुछ और निकल कर आती। आप देख रहे हो कार्ड्स, देख रहे हो मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, द सन। आपकी लाइफ में ना, आपके जो पास्ट में जो आपने चैलेंजेस देखे ना गाइस, वो ये देखा है आपने अपनी लाइफ में ना सन नहीं देखा, लोगों को आपने सन बनते हुए देखा, लोगों की लाइफ में आपने पॉजिटिविटी देखी है, लेकिन आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं थी गाइस। और उस चैलेंज को पार करते हुए आपने उस चैलेंज को फेस किया है, अपनी लाइफ में आप ये सन लेकर आए हो गाइस, ठीक है ना। अगर मैं इस कार्ड की बात करूं गाइस, सन क्या होता है? पॉजिटिविटी। सन क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। आपकी लाइफ में उस टाइम पे कोई कोई लाइट नहीं थी, कोई विजन नहीं था, कोई विजन नहीं कहूंगी, आई एम सॉरी, कोई सपोर्ट नहीं था। विजन था पर सपोर्ट नहीं था, लाइट नहीं थी। देयर वॉज अ टाइम जब आप अकेले पड़ चुके थे, आपके पास कोई नहीं था और आपने अपने आप को खुद से आगे बढ़ाया है गाइस। आपने इतना प्रेशर अपने ऊपर लिया है ना, आपने जो भी कुछ किया, अपने जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए ना गाइस, वो आपने खुद से फेस किए और आपने कभी अपने चेहरे पे आने नहीं दिया। आपके पास्ट में ऐसे ऐसे चैलेंजेस हुए हैं गाइस, जहां पे आपने खुद बर्डन लिया है, खुद उसको फेस किया है, चाहे वो आपका इमोशनल पेन हो, चाहे वो आपका फिजिकल पेन हो, चाहे वो आपका मेंटल पेन हो, आपने खुद से उसको सफर किया है, लेकिन आपने कभी किसी को बताया नहीं। आप बिल्कुल सन की तरह लोगों के साथ रहे हो, अपनी लाइफ को आपने पास्ट में भी सन की तरह ही जिया है, लोगों को रोशनी दी है, भले ही खुद बर्डन में थे आप। अब हम देख लेते हैं कि what can you do so that your future and your present can be better। और इन सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूं तो आप अपने प्रेजेंट में कैसे हो और क्या कर सकते हो, और अपने फ्यूचर में कैसे हो और क्या कर सकते हो, या फिर अपने प्रेजेंट में कैसे हो और जो आप करोगे अपने प्रेजेंट में उसका इफेक्ट क्या फ्यूचर में पड़ेगा। सिंपली अगर हम इस तरीके से बात करें, Divine, please guide me, those who are watching this reading, my viewers. What can they do in their past? I'm sorry, extremely apologize. What can they do in their present which make their present as well as future better? Thank you. Okay. किंग ऑफ वॉन्ड्स। पहले किंग ऑफ कप्स आया था गाइस, इमोशनल थे आप, राइट, और अब आया किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट ना, आप अब ना डिटरमाइंड हो जाओगे। ये जो वॉन्ड होता है ना, वो इंस्पिरेशन को शो करता है, वो डिसीजन को शो करता है, डिटरमाइंड होने को शो करता है, डेडिकेटेड होने को शो करता है। तो ये जो कार्ड है ना गाइस, आप कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट में ऐसे कोई डिसीजन लोगे जहां पे आप डिटरमाइंड होगे कि यस दिस इज माय लाइफ एंड दिस लाइक ये डिसीजन मुझे लेना है और मैं अपनी लाइफ को इससे बेहतर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए बेहतर नहीं है तो आप उसको परखोगे, उसको जानोगे, अगर वो आपको ठीक लगता है तो आप उसके साथ जाओगे, वरना आप दूसरा पर्सन परस्यू करोगे। आप अब अपने बारे में सोचोगे गाइस। पहले आप इतने इमोशनल थे, अपने इल्यूजन्स में जी रहे थे, इमोशंस में जी रहे थे, लेकिन अब नाउ ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना कहीं प्रैक्टिकल है। इसको पता है कि हाँ मुझे अब अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है, तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन जरूर मिलेगा गाइस। और इसका अगर मैं बात करूं कार्ड्स की, तो कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, स्टार, 9 of Pentacles, 6 of Swords and 8 of Cups and King of Swords। तो इस कार्ड में गाइस 3 किंग्स आए हैं, ऑलराइट। इस रीडिंग में 3 of Kings आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स। सो ये जो कार्ड है ना, सेम वही कार्ड शो करता है कि यहाँ पे ना ये डिटरमाइन होने को शो करता है, यहाँ पे डिसीजन लेने को शो करता है, यहाँ पे ये भी एक तरीके से शो करता है कि आप पावर में आ रहे हो। आप अपने प्रेजेंट में कुछ ऐसा करोगे गाइस जो कि आपके फ्यूचर में अफेक्ट पड़ेगा उसका,
आपकी जो रेपुटेशन थी, जो आप सोच रहे थे कि आप अपनी रेपुटेशन, अपनी वैल्यू लोगों के सामने, जो आपने एक सोची थी, एक इमेज बनाई थी, या वहां तक पहुंच चुके थे और वो कहते ना कि सडनली उस पोजीशन पे पहुंच के आप गिर गए थे, आपने वो पोजीशन फिर से प्रेजेंट पे बनाएंगे आप, और उसका अफेक्ट ना आपके फ्यूचर में पड़ेगा गाइस। सेम वही पोजीशन, सेम वही रेपुटेशन, सेम वही वैल्यू लोगों के सामने आपकी होगी गाइस। आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, जो भी एक्सपीरियंस आपने देखे हैं ना, जो भी पास्ट में आपने एक्सपीरियंस देखे हैं गाइस, उससे आपने सीखा ही है। अब आपको पता है कि हाउ टू टेम द लॉइन। ओके, अब आपको आ गया है कि चीजों को कैसे टेम किया जाता है, चीजों को कैसे स्ट्रेटेजिकली किया जाता है। पहले आपका पहले जैसे मैंने बताया था ना कि विजन नहीं था आपका, पहले कोई विजन, मतलब विजन होकर भी ना डायरेक्शन नहीं था आपके पास। अब आपको पता है कि यस, ये लॉयन है और मुझे इसे टेम करना है, लेकिन अगर मैं इसको अग्रेसिव होकर टेम करूंगी या करूंगा, ये नहीं होगा। तो आपको ना, आप प्लान बनाओगे, आप स्ट्रेटेजिकली उस चीज को समझोगे और प्लान करोगे, राइट। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि नो मैटर व्हाट जो सर्कमस्टेंसेस आपके पास आ रहे होंगे, आप उसको फेस करने के लिए इतनी ताकत रखोगे कि आपका प्रेजेंट भी अच्छा रहेगा और उससे फ्यूचर पे भी अफेक्ट पड़ेगा। गाइस, ये कार्ड है स्टार कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप ना, स्टार होता है ना, जैसे कि हम स्टार को देखते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, राइट। और आप अकेले अपने में स्टार नहीं होगे गाइस, आप कुछ ऐसा करोगे कि आप लोगों के लिए भी स्टार होगे। हो सकता है आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो अभी जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे फ्यूचर में, लाइक इंस्पिरेशन मिले आपसे, और आपको वो आइडल माने, आपको वो एडमायर करें। और ये आप कार्ड देख रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो, या आप कुछ ऐसा करोगे जहां पे आपके पास रिसोर्सेज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने करियर में बिल्कुल डाउन हो चुके थे, तो नाउ यू स्टार्ट सर्चिंग जॉब। आप अपना रेज्यूम बनाओगे, आप अच्छे अपने रेज्यूम को अपडेट करोगे, 4 कंसल्टेंसी से मिलोगे। अगर आप स्टडीज में थोड़ा सा डाउन हो चुके थे पास्ट में, अब आप न्यू टीचर्स के पास जाओगे, आप अप्रोच करोगे टीचर्स को, आप अप्रोच करोगे सीनियर्स को कि आप अपने सब्जेक्ट्स में अच्छा कर सको। अगर आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा डाउन फील कर रहे थे, या किसी ने आपको बिट्रे कर दिया था, किसी ने धोखा दे दिया था रिश्ते में, तो अब आप ना रिश्ते को परखना सीख जाओगे। और ऐसा नहीं है कि किसी ने ऑनलाइन अप्रोच किया, आप बस आपने उसको पसंद कर लिया और हाँ कर दिया और प्यार में पड़ गए, नहीं। अब आप समझोगे, आप अगर पहले इंटरनेट पे ज्यादा इंट्रोवर्ट थे और इंटरनेट पे ही रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करते थे, तो अब आप रिसोर्सेस पैदा करोगे। आप समझोगे कि हाँ, रिश्ते को बनाने के लिए इन पर्सन मिलना भी बहुत जरूरी है, और एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी है, एक दूसरे को स्पेस देना भी बहुत जरूरी है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना भी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रेजेंट पे ट्रेवल करोगे, या तो आप फिजिकल ट्रेवल करोगे, और ये कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्री वाला ट्रेवल नहीं दिख रहा मुझे ऐसा ट्रेवल दिख रहा है कि या तो आप किसी करियर पे, या अपने किसी कोर्स के लिए, या अपने रिलेशनशिप के लिए आप आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ स्टेट जाओ, और हो सकता है फॉर अ टाइम बीइंग भी जाओ, लाइक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, रिलोकेट नहीं हो रहे हो, लेकिन हाँ फॉर अ टाइम बीइंग आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और उस प्रोजेक्ट के लिए आपको शहर छोड़ के कुछ दिनों के लिए जाना पड़े, और वहां पे आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे, राइट। कहीं ना कहीं आप डिसहार्टन तो हो गए। देखो क्या होता है ना, जब हमारा पास्ट अच्छा नहीं होता ना गाइस, तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके थोड़ा सा वरीड होते हैं। प्रेजेंट पे हम सोचते हैं कि यार हमारे साथ ये सब चीजें बहुत अच्छी हो रही है, हम मेहनत कर रहे हैं, व्हाट इफ अगर वही पास्ट वाली चीज हमारे साथ फिर से हो गई, तो कहीं ना कहीं गाइस आप डिसहार्टन तो हो गए। लेकिन आप ना ये जो कप देख रहे हो, 8 ऑफ कप्स, इन सारी टेंशंस को, इन सारी परेशानियों को आपने पीठ दिखा दिया, लाइक नाउ यू आर शोइंग योर बैक, राइट। अब आप टेंशन नहीं लोगे, प्रेजेंट में आप टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने इन चीजों पे फोकस किया, अपने पास्ट पे फोकस किया, तो नाउ आई विल नॉट एबल टू सी द सन एज वेल एज मून, राइट। आप देख रहे हो ये सन और मून दोनों है, इधर मून ने सन को कवर कर रखा है या सन ने मून को कवर कर रखा है, बट नाउ यू आर शोइंग योर back to your past experience, to your past bad experience, or to your past failures,
राइट आप अब फोकस कर रहे हो अपने प्रेजेंट में, आप फोकस कर रहे हो अपने फ्यूचर में। अब हम एंजल के मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइस ये टॉपिक रेंडमली मेरे माइंड में आया, आई डोंट नो, पर मुझे लगा कि मुझे इस पे रीडिंग करनी चाहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स गाइस, जो भी आप सोच रहे थे ना अपनी लाइफ में, जो भी डिसीजन आप लेना चाहते थे, या जो भी आप जिस भी आंसर का वेट कर रहे थे, जिस भी पर्सन का वेट कर रहे थे, जिस भी सिचुएशन का अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, दैट विल हैपनिंग वेरी सून। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको वो चीज मिल जाएगी, या उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप आंसर का वेट कर रहे थे, पर्सन का वेट कर रहे थे, परफेक्ट टाइमिंग गाइस, द परफेक्ट टाइमिंग विल डेफिनेटली कम फॉर यू। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई चीज परफेक्ट नहीं होगी। जब परफेक्ट टाइमिंग आता है ना गाइस, तो सारी चीजें लेकर आता है, सारी अबंडेंस लेकर आता है। टेक एक्शन गाइस, अगर आप अपने पास्ट में फेलियर देखा है आपने, और आप उस चीज से बैठ गए हो, स्टेगनेंट हो गए हो, आप रुक गए हो, गाइस प्लीज स्टॉप, राइट, जस्ट टेक एक्शन। आप एक्शन लेते रहो, उसका बेस्ट रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अब हम जल्दी से चैनल मैसेज भी ले लेते हैं। एंड गाइस देखो, सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली। जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी आपने अपनी लाइफ में सोचा था ना कि मैं इस पोजीशन पे पहुंचूंगा, चाहे वो आपका करियर लाइफ हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो। सी, अगर आप पर्सनल लाइफ में भी चाहते हो कि आपकी अच्छी लाइफ हो, अच्छा हस्बैंड हो, अच्छी वाइफ हो, एक अच्छी फैमिली हो, एक अच्छा होम हो, तो उस पर ना एक्शन लेते रहो। ठीक है ना। अब उसमें एक्शन कैसे लोगे? लोगों से मिलोगे, अगर इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो तो लोगों को सर्च करोगे, राइट। अगर अपने किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो ट्रस्ट रखोगे उस पे, अपने पे भी काम करोगे और उन पे भी ट्रस्ट रखोगे, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखोगे गाइस। ऑलराइट, अब हम जल्दी से चैनल मैसेजेस के कुछ चिट्स ले लेते हैं जो मैंने गाइडेंस में बनाई है। ओके, ऑलराइट, सो द फर्स्ट स्टेट इज येलो। सो हो सकता है येलो कलर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो गाइस, एंड येलो कलर मुझे इस रीडिंग में भी बहुत दिखा है गाइस। एंड येलो कलर शोज योर सोलर प्लेक्सस चक्रा, राइट। एंड आप उस पर थोड़ा सा वर्क करें। एंड 222 हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 222 बहुत दिख रहा हो गाइस। अगर दिख रहा है तो देन यू नो मेक योर विश, और उसको गूगल भी करो ताकि आपको पता चले कि आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। 2 मंथ्स, सी आपको ना एंजल का कार्ड भी आया था कि विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन नेक्स्ट विद इन फ्यू मंथ्स, समथिंग लाइक दैट। और आपका ये आंसर है 2 मंथ्स। ठीक है ना, एंजल यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि 2 मंथ्स। एंड सेकल चक्रा, सी यू नीड टू align your sacral chakra, you need to work on your sacral chakra। हो सकता है आपका sacral chakra and solar plexus chakra आपको काम करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि आपके पास रीडिंग में भी सन का आया था, तो कहीं ना कहीं आपको सन के साथ कनेक्ट होना है और सेक्रेल चक्र पे भी काम करना है। गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन गाइस, अब भी बोला था कि यू नो टेक एक्शन। अगर आप कंफर्ट जोन में हो गाइस, देन प्लीज गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन एंड टेक एक्शन। द बेस्ट इज येट टू कम। सो अभी बेस्ट नहीं आया है गाइस। एंड रेड, सो इस रीडिंग में भी रेड एंड येलो का बहुत कॉम्बिनेशन आया था गाइस। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को रेड कलर पसंद हो, या रेड कलर इज अ सिग्निफिकेंट कलर फॉर यू, और कोई साइन हो सकता है जब आपको कहीं अपॉर्चुनिटी आए तो आपको रेड और येलो दिखे। अक्टूबर मंथ इज गुड फॉर यू गाइस। अक्टूबर मंथ में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इवन इन नवंबर आपको देखो 2 मंथ्स आ रहा है, ठीक है ना, तो नवंबर में भी आपको कुछ मिल सकती है न्यूज, गुड न्यूज। स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग गाइस, टेक एक्शन, टेक एक्शन, स्टॉप ड्रीमिंग। अगर कुछ सोचा है, कुछ प्लान किया है तो एक्शन लो। छोटे छोटे रिजल्ट भी ना गाइस बहुत बड़ी सक्सेस बन सकते हैं। नेवर गिव अप, सी, नेवर गिव अप एंड स्टार्ट चैंटिंग ओम मंत्रा। गाइज अगर आप
कोई भी रिलीजन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मैं सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ गाइस। आप ओम मंत्र या हायर पावर मंत्र अगर चैंट कर सकते हैं, प्लीज डू इट, बिकॉज इट विल मेक यू रिलैक्स, इट विल मेक यू यू नो, वो आपको अलाइन रखेगा, इट विल कीप यू अलाइन, इट विल कीप यू रिलैक्स एक्चुअली। एंड ओम मंत्र से हमें काफी आंसर्स भी मिल जाते हैं। जब हम मेडिटेशन पोजीशन में होते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं तो हमें काफी चीजें मेडिटेशन मोड में काफी चीजें पता चल जाती हैं और हमें आंसर्स मिल जाते हैं, जिन आंसर्स को हम ढूंढ रहे हैं, वन डे एट अ टाइम। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो और एक्शन में आते हो तो कोई भी चीज को ना एक ही बार में, एक डे में एक ही बार, मतलब कहते हैं ना, एक चीज को एक ही बार में करना। ये नहीं कि अभी तो आप आराम कर रहे थे एंड देन सडनली आप एक्शन लेते हो, और एक्शन लेते हो तो आप 10 चीजें एक साथ करने लगते हो। नहीं, उसमें भी आपको प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजी प्लान करनी है कि किस तरीके से मुझे काम करना है। हार्ट चक्रा गाइज, यहाँ पे 3 चक्रास बहुत आए हैं। यू हैव टू वर्क ऑन योर 7 चक्रा। मैं आपको एडवाइस ये करूंगी कि आप अपने 7 चक्र अलाइन कर लो, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, जैसे कि अगर आप इंट्रोवर्ट थे और एक्सट्रोवर्ट, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे, लेकिन हाँ, अगर आप अपने थ्रोट चक्र पे वर्क करोगे देन इट विल इजी फॉर यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। एटलीस्ट आप अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। जब हम किसी चीज को अपने अंदर रखते हैं और हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो हम बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिस भी कर देते हैं गाइस। तो आप अपने 7 चक्रास पे पूरा मेडिटेशन करो। 7 चक्रास, आई एम सॉरी, हार्ट चक्रा एंड सेकल चक्रा भी आया है, सेकल चक्रा भी आया है, सोलर प्लेक्सस चक्रा भी आया है। डू मेडिटेशन फॉर 7 चक्रा वाला। तो आपको क्या है कि आप 7 चक्रास के जब भी आप मेडिटेशन करोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली जो आपका सबसे ज्यादा वीक होगा, लाइक हार्ट चक्रा, सेकल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, उस पे तो बहुत अच्छी तरह से अफेक्ट पड़ेगा ही। बाकी अगर वो सब अलाइन है, बाकी अगर आपका थर्ड आई चक्रा या फिर क्राउन चक्रा, रूट चक्रा अगर अलाइन है तो वो अलाइन ही रहेंगे, राइट, डिसबैलेंस नहीं होंगे, बाकी सब बैलेंस हो जाएंगे। और अगर आप 7 चक्र ब्रेसलेट पहन सकते हैं देन दैट इज गुड, और वो भी बहुत अच्छा है। एंड स्माइल, सी, स्माइल करते रहो गाइज। आपने इतना कुछ देखा है ना, इतना कुछ देखा है ना अपनी लाइफ में, स्माइल करना मत भूलना, ओके। एंड लर्न टू रेस्ट, नॉट टू क्विट। मैंने हमेशा कहा है, अगर डिफिकल्टी लाइफ में आ रही है तो कोई चीज छोड़ो मत, क्योंकि अगर आपने उस पर मेहनत की, अगर वो सपने हैं आपके, तो सिर्फ क्विट मत करो, रेस्ट ले लो, गैप ले लो, आइसोलेट हो जाओ फैमिली से, बातें मत करो। लेकिन जब वो चीज के लिए डिटरमाइन हो जाओ तो रिचार्ज होकर आओ और पूरी तरीके से उस पर अपना 100% लगा दो। रेनबो, सो गाइज, आपकी लाइफ में रेनबो सिग्निफिकेंट हो सकता है जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो, और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो तो आपको रेनबो दिखे, तो आप देखिए कि उस टाइम पे आपको रेनबो दिख रहा है। स्काई में भी दिख सकता है, कहीं पिक्चर में भी दिख सकता है, इमेजेस में भी दिख सकता है, मूवीज में भी दिख सकता है, राइट। और उस टाइम पे जब भी आपको दिखेगा तो आपको कहीं ना कहीं एहसास होगा कि हाँ, आपकी लाइफ में गुड टाइम आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑलराइट। एंड रेनबो की तरह रहो गाइस। 7 कलर्स है ना, जिसको देखो, मैंने अभी आपको 7 चक्रास बोला है और रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं, राइट। सो योर 7 चक्रा, देखो, आई एम ऑल्सो वेयरिंग अ 7 चक्रा ब्रेसलेट गाइस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अलाइन 7 चक्रास। एंड 7 चक्रा रेनबोज में भी होते हैं, रेनबो में भी होते हैं, और ये सारे कलर हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं, राइट, राइट। सो आपको इनसे ना वाइब्रेशन मिलेगी, राइट। इस तरीके के आप कपड़े पहन सकते हो, वेल एंड गुड है। अगर आप अपने कमरे में, अपने रूम में इस तरीके की पिक्चर्स लगा सकते हो, वेल एंड गुड है। रेनबो की लगा सकते हो। आप अपने एनवायरमेंट में रेनबो कलर्स के साथ खेलो, राइट, तब आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा, प्रेजेंट लाइफ भी अच्छी होगी और आने वाला टाइम भी अच्छा होगा। गाइज, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिल गई हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई हो इस रीडिंग से। एंड अगर ये आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुई है एंड आपको ये रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। गाइज, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो लोग भी मेरी रीडिंग को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड यस, आप सभी लोग अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल प्रेस करना ना भूलें, सो दैट you will get notification whenever I upload any reading in future.
And thank you so much for your love and your support. Stay blessed. Take care. Bye bye.